रसयुगाची वेधवाणी कृषी तंत्राची ही मंत्रवाणी किसानवाणी 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 किसानवाणी। आज गुरुवार भारतीय सौर दिनांक 27 अग्रहायण शके 1947 अर्थात 18 डिसेंबर 2025। शेतकरी बंधूंनो, आजच्या कार्यक्रमात सुरुवातीला आपण ऐकूयात वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे माननीय कुलगुरू प्राध्यापक डॉक्टर इंद्रमणी यांची गोपाळ ठाकूर यांनी घेतलेली मुलाखत। श्रोताओं नमस्कार। अपने आकाशवाणी बीड़ में वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभनी के वाइस चांसलर प्राध्यापक डॉक्टर इंद्रमणि सर आ गए हैं। सर, आकाशवाणी बीड़ स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अपने यहाँ आकाशवाणी बीड़ में मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के दिन किसान खेती के बारे में फार्मर के लिए आधा घंटे का वीक में 3 दिन प्रोग्राम चलता है। तो वो प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा खेती के लिए बढ़ावा मिलने के लिए और नए तंत्रज्ञान से ज्यादा कैसे डेवलप होंगे इसके बारे में बढ़ोतरी करते हैं और नए नए तंत्रज्ञान और जो शास्त्रज्ञ है उनकी मुलाकात लेते हैं, वार्ता लेते हैं। एक प्रश्न मैं पूछता हूँ कि विश्वविद्यालय और अभी AI टेक्नोलॉजी आ गई, ये दुनिया में आने वाले टेक्नोलॉजी का खेती और फार्मर के लिए क्या योगदान है और उससे बढ़ावा क्या मिलेगा उनके खेती के लिए? पहले तो मैं आकाशवाणी को इन जनरल और बीड़ की आकाशवाणी केंद्र को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। वास्तव में आकाशवाणी का खेती और खेती को बढ़ावा देने के लिए जो तंत्रज्ञान है वो वैज्ञानिकों के तंत्रज्ञान को किसानों तक पहुंचाने के लिए और दूर दूर तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा योगदान है। अगर मैं 2 शब्दों में कहूं तो आपका बहुत बड़ा कवरेज है। धन्यवाद। और दूसरा लास्ट माइल रीच है आपकी, जहां पर दूसरी साधन नहीं पहुंचते वहां पर जो है आकाशवाणी पहुंचती है और इसलिए आकाशवाणी का भारतीय कृषि, किसान और शेतकरी भगिनी बंधु के लिए बहुत बड़ा योगदान है। मैं इस बात के लिए आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने हफ्ते में 3 दिन आधे आधे घंटे का प्रोग्राम जो आपने शेतकरी भगिनी बंधुओं के लिए रखा है और वो एक बहुत ही सहायक सिद्ध हो रहा होगा और ऐसा फीडबैक हमें अपने जो वैज्ञानिक बंधु हैं, KBK के हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनसे मुझे और किसानों से भी मिलता है। जहाँ तक खेती में तंत्रज्ञान की बात है, ये एक बहुत बड़ा विषय है और आज की खेती टेक्नोलॉजी की खेती है, आज की खेती विज्ञान की खेती है। पहले कहा जाता था कि खेती के लिए पानी बहुत जरूरी है, अब कहा जाता है खेती के लिए पानी के साथ साथ ज्ञानी बहुत जरूरी है। तो ज्ञानी इसलिए जरूरी है कि हम अपने शेतकरी भगिनी बंधु को ज्ञानी बनाना चाहते हैं, क्योंकि ज्ञान का समावेश जब होगा तभी जो है कृषि और कृषि का विज्ञान आगे बढ़ेगा। बहुत बड़ी सफलता है। अगर आप देखें महाराष्ट्र हमारा जो राज्य है ये भारत में लाइट हाउस स्टेट के रूप में एग्रीकल्चर में जाना जाता है। अच्छा। हम लोग बहुत आगे जो है प्रोडक्टिविटी के मामले में और ग्रोथ, एग्रीकल्चर के ग्रोथ के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में से हैं हम, और इसके लिए मैं महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र के किसान और महाराष्ट्र के जितने विश्वविद्यालय हैं और जितने कृषि के तंत्रज्ञान को उपलब्ध कराने के लिए ICR के इंस्टीट्यूट्स हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज के समय में ज्ञान जनरेट करना एक बात है, ज्ञान को किसानों तक पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। उसके लिए ये पूरा आपका नेटवर्क है। जब हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र में और जो है एक बहुत बड़ा हमारा KBK का नेटवर्क है, 4 यूनिवर्सिटी का नेटवर्क है, एक एनिमल और फिशरी साइंस की यूनिवर्सिटी है, और ये सब मिला करके महाराष्ट्र एक कृषि ज्ञान के संबंध में एक समृद्ध राज्य है और सभी लोग मिल करके कार्य करते हैं। हमारा विश्वविद्यालय अलग अलग तरीके के तंत्र ज्ञान डेवलप करता है। कृषि से संबंधित जितने भी नए नए बीज का निर्माण है, चाहे
नई उसकी एसओपी का निर्माण है, उससे संबंधित पैकेज एंड प्रैक्टिस का सिद्धांत है, और हमारे जो खेती के संबंधित ढेर सारे इक्विपमेंट हैं उनका है। इरिगेशन में हमें किस तरीके से प्रिसीजन लाना है उसका है। तो इस सब का तंत्र ज्ञान अलग अलग माध्यम से हम किसान तक पहुंचाते हैं। आज ही हम जो है अपने केबीके के सेठ दिवस में थे, वहां पर भारी संख्या में शेतकरी उपस्थित हुए और वहां पर हमने जो है आज का जो मुख्य विषय हमने उनको चर्चा किया वो था कि किस तरीके से गोदावरी हमारी एक तूर की बहुत अच्छी बाढ़ है, उसको कैसे उसका उपयोग किया जाए और कैसे उसमें अच्छा उत्पादन लिया जाए। 1 लखी वैरायटी कहते हैं उसे। लास्ट ईयर हमने उसे 1 लाख हेक्टेयर में फैलाया था। इस साल हम उसे 1.5 से 2 लाख हेक्टेयर में जो उसका कल्टीवेशन हो रहा है और उस पे चर्चा थी। और दूसरा हमारी नेचुरल फार्मिंग नैसर्गिक खेती पे चर्चा थी। तो नैसर्गिक खेती पर हमने बताया कि किस तरह से केमिकल फार्मिंग से हट करके ये हमारे महाराष्ट्र का और हमारे महाराष्ट्र के ऑनरेबल गवर्नर साहब का और ऑनरेबल मुख्यमंत्री साहब का और ऑनरेबल कृषि मंत्री साहब का संदेश है कि हम धीरे धीरे जो है केमिकल फार्मिंग से हट करके नैसर्गिक फार्मिंग की तरफ हम बढ़ें, विष मुक्त खेती बढ़ें और उसके लिए कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा अपना प्रोग्राम एक हमने चलाते हैं, माझा एक दिवस माझा बलिराजा सोहबत, जिसमें हम हर महीने के दूसरे बुधवार को वाइस चांसलर से लेकर के और हर माझा बलिराजा 60 था। तो 60 मैंने सोचा कि 60 तो हम उनको 365 दिन और 24 तास हैं, लेकिन सोहबत होना चाहिए, उनके साथ होना चाहिए। और इसलिए एक दिन हम सभी लोग किसान के साथ रह करके और उनसे चर्चा करते हैं, उनके खेत पर चर्चा करते हैं, उनसे बात करते हैं और जो भी तंत्र ज्ञान है वो उन तक, और नई गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, हमारे जो यूनिवर्सिटी के नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, उनको हम उनके पास पहुंचाते हैं। फार्मर कनेक्ट का हमारा बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी कोशिश है, क्योंकि तंत्र ज्ञान डेवलप करने से फायदा नहीं है, तंत्र ज्ञान किसान तक, शेतकरी तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए हमने हर हफ्ते 2 प्रोग्राम करते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम करते हैं, नई टेक्नोलॉजी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उनका सहारा लेकर के, और हम उसमें हर मंगलवार को शाम 7 बजे से लेकर के 8:30-9 बजे तक, और हर शुक्रवार को, मतलब हर वीक 2 दिन का प्रोग्राम जाता है। जैसे आपने बताया उसका नाम है शेतकरी शास्त्रज्ञ संवाद। उसमें हम जो नित्य नए विषय हैं, शेतकरी आज के दिन में अपने खेत पर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसका तुरंत का तुरंत निदान होना चाहिए। हम जानते हैं कि खेती एक ऐसा जो है प्रकरण है, ऐसा व्यवसाय है जिसमें समय बहुत महत्वपूर्ण है। आज अगर कोई इनपुट चाहिए, आज अगर कोई एक्शन चाहिए, आज कोई इंटरवेंशन चाहिए, तो आज ही होना चाहिए। इसलिए ये शेतकरी शास्त्रज्ञ संवाद वो बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। उसमें हमारे शास्त्रज्ञ जो संलग्न विषय हैं उनके जुड़ते हैं और शेतकरी के साथ उनके सवाल हमारे जवाब, इस तरीके से वार्ता होती है ताकि कंफ्यूजन न रहे, खेती में किसी भी तरीके का ज्ञान संबंधी कंफ्यूजन न रहे। इसके लिए हमारा जो विश्वविद्यालय है वो बहुत ही कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है इस तरफ। और इस तरीके से 3 प्रोग्राम जो है 1 महीने का प्रोग्राम रहता है, और मेरी कोशिश रहती है कि किसान तक पहुंचो और किसान के उसकी बातें सुनो और उसको टेक्नोलॉजी के बारे में ढेर सारा ज्ञान दो। सर, खेती के साथ ही उन फार्मर ने जॉइंट फार्मिंग, जो गाय भैंस और छेली और कुक्कुट पालन जो बोलते हैं, तो वो सब उनका करना चाहिए। इसके बारे में क्या? नहीं, बहुत ही अच्छा है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जिसे कहते हैं कि ये सब तीनों चीजों का इंटीग्रेशन होना चाहिए। देखो, हमारी जो भारतीय कृषि पद्धति जो थी और जो आज हम नेचुरल फार्मिंग की जो बात करें उसमें भी यही है कि हमें खेती और उसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर यानी फील्ड क्रॉप, हार्टिकल्चर क्रॉप और एनिमल हस्बेंड्री, इन तीनों को जो है जोड़ के लेके चलना है। इसका एक जो मोनोक्रॉपिंग जो देश में कई हिस्सों में आई, मोनोक्रॉपिंग जो है वो थोड़ा रिस्क भरा है कि अगर एक क्रॉप खराब हो गई या एक आपका खेती का एक माध्यम खराब हो गया तो दूसरा कुछ होना चाहिए उससे बचने के लिए। इसीलिए जब हम कहते हैं कि मान लीजिए खेती में नुकसान हो गया तो आपको फिर बागवानी उसको संभालेगा, खेती बागवानी दोनों में कुछ कमी आई तो फिर हमारा एनिमल हस्बेंड्री
संभालेगा। और आज तो हम ये बात कर रहे हैं कि हर एक पर हेक्टेयर के लिए हमारे पास इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में हमारे पास भी और देश में उसका एक बड़ी स्कीम है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की, जिसके लिए 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर के लिए हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के मॉडल तय किए हैं। और उसमें बिल्कुल फायदे के साथ दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक, किसान का और उसके परिवार का आर्थिक फायदा होता है जब हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहते हैं, और दूसरा जो बड़ा फायदा होता है उसके खुद के स्वास्थ्य के लिए। किसान की मजबूरी है कि जो घर में पैदा होता है उतना तो खाता है। बाकी मान लीजिए फ्रूट्स चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, दूध चाहिए, फिशरीज चाहिए, डकरीज चाहिए, है ना, इनसे संबंधित जो चीजें हैं वो पैदा करके बेचता भी है और अपने खुद के कंज्यूम से स्वस्थ भी रहता है। तो ये देखने की जरूरत है, अल्टरनेटिव हमें ढूंढने हैं। आजकल पूरे मराठवाड़ा में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो रेशम की खेती है उस पर भी जोर दिया जाए। तो रेशम की खेती अल्टरनेट खेती के रूप में आ रही है। हम इसकी कॉन्सेप्ट लेके आए हैं मिल्क सिल्क कि जब रेशम की खेती करेंगे तो जो जिस पत्ते पर हम उसको रेशम के कीड़े को ग्रो करते हैं उसका मिल्क को अगर जो पशु को देते हैं तो उसको बहुत उसका फायदा होता है, तो मिल्किंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को हमने एसबीआई को जोड़ा है और एसबीआई के साथ मिलकर के बहुत सस्ता लोन दे करके किसानों को, और इसमें क्रांति सी आ रही है हमारी जो रेशम के खेती के। और हमारे यहाँ रेशम का डेडिकेटर है तुती लागवड़ तंत्र, हाँ, तुती लागवड़ तंत्र के ऊपर काम कर रहे हैं। और सर जो भी हमारे पूरे मराठवाड़े की जो खेती है वो थोड़ी ड्राई एरिया की खेती है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा फार्मर क्या करते हैं कि लेकिन गन्ना का पीक ज्यादा लेते हैं, उनको पानी ज्यादा लगता है, उसके अलावा उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कौन सा पीक लेना चाहिए? तो ये हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं कि आजकल कोशिश क्या कर रहे हैं हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनपुट इंटेंसिव क्रॉप जो है उनको थोड़ा अवॉइड करना है। तो जैसे आपने बताया कि अगर मान लीजिए मराठवाड़ा एरिया में जहां पानी की कमी है तो वहां पर जो क्रॉप कैसे सेलेक्ट किया जाए, तो एक तो हमने तूर के बढ़ावा दे रहे हैं। तूर में क्या है कि पर्टिकुलरली हमने देखा है कि हमारी कुछ वैरायटी जैसी लेके आए हम अपने बदनापुर सेंटर से, BDN 711 है और गोदावरी है। तो ये वैरायटीज जो है किसान खुद अपने आप कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए तक के वो बचत कर लेते हैं। हम 12 से 15 कुंतल पर एकड़ तक किसान अपने खेत पे ले रहे हैं, और अगर 8,000 रुपए इसका जो है हमारा MSP है और आप खुद कैलकुलेट करके देखें तो ये पैसा कितना उनको फायदा होता है। और इसीलिए शेतकरी, और अभी जब से मैंने आपको यहाँ जैसे भीड़ में निकल के अभी आ रहा हूँ मैं किसान के खेत से, 10 किसानों का 10 एकड़ का खेत देखा, 100% 100% विदाउट एनी केमिकल है। तो ऐसी स्थिति में तो और किसानों का जो है फायदा। और हमारे वैज्ञानिक साथ में थे, उन्होंने कहा कि 12-13 कुंतल पर एकड़ तक उसकी पैदावार जानी है। तो इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि तूर लेने की कोशिश करें, रेशम की जैसे मैंने बात कहा ये लेने की कोशिश करें, और ऑयल सीड क्रॉप पर जोर दे रहे हैं। सैफ्लावर पर्टिकुलरली, तो जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो सैफ्लावर की जो कुसुम की खेती होती है, ऑयल सीड भी एक चैलेंज है, हम लोगों को जो है आयात करना पड़ता है। तो ऑयल सीड जो है उसमें हम ये देख रहे हैं कि सनफ्लावर को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने जो अभी नई वैरायटी लाए हैं उसमें 30 से 35% तक जो है ऑयल कंटेंट है। अच्छा। तो हम ये चीज लेकर के आए हैं कि किसान जिसको कम लागत में खेती करे और बिना कम केमिकल में खेती करे, जमीन के स्वास्थ्य का ध्यान रखे और उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। खेती में लागत की कमी करनी है, पैदावार को बढ़ाना है और मार्केट का रास्ता दिखाना है, नित नए प्रयोग करने हैं ताकि किसान अपना उसमें फायदा देख सके और अपना उससे प्रॉफिट कमा सके और हैप्पीनेस की तरफ बढ़े, खुशी की तरफ बढ़े। अच्छा सर, खेती में फार्मर के साथ उनकी वाइफ भी काम करती है, माता भगिनी भी बहुत काम करते हैं वहाँ, तो उनकी भी अलग अलग समस्या रहती है इस खेती में, तो उसके बारे में क्या बता सकते हैं आप? तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा कोशिश है, जैसे हमारे केंद्र में हमारी यूनिवर्सिटी का अलग एक केंद्र है जिसमें हम उनके लिए सुटेबल, उनको ड्रेजरी कम हो, अच्छा। उनका काम करने में आसानी रहे, हाँ। इसीलिए और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भी एक इंस्टीट्यूट है वो भुवनेश्वर में, उसका नाम ही है कि वुमेन इन एग्रीकल्चर
के लिए। तो खेती में जो महिलाएं काम कर रही हैं उनके लिए अच्छी टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप की जाए, उनकी एंथ्रोपोमेट्री के हिसाब से जो उनकी बॉडी का बनावट है, उनके हिसाब से कृषि के औजार डेवलप किए जाएं। तो इसीलिए हमारी कोशिश है कि जस्त महिलाएं जो है खेती में कैसे आएं और वो कंफर्ट जोन में रह करके काम कर सकें और उस अपने काम को एंजॉय करें। और उनका जो एक कोशिश है बचत गट बना करके प्रोसेसिंग करें। हम लोग उनको प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग देते हैं। अभी जो है हमारे विश्वविद्यालय में इस तरीके की बहुत ट्रेनिंग चल रही है। फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, कम्युनिटी साइंस डिपार्टमेंट है, जिसमें हम महिलाओं को ट्रेनिंग, तो खेती पैदा करने में भी महिलाओं का योगदान है और पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन में बहुत है योगदान है। तो उनको हम ये सिखाने की कोशिश करें कि वो अपने परिवार की आमदनी को और बढ़ाने का, मतलब कहने का मतलब कि अगर तूर नहीं बेचना है, तूर की दाल बेचनी है ना। अच्छा। अचार बना के बेचना है, जैम बना के बेचना है। इस तरीके की चीजों पर जोर दे रहे हैं। इससे उनको इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और उनको खेती में अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में और परिवार की योग्यता सुधारने में उनको मदद मिलेगी। अच्छा सर, ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिलने के लिए तो आप खेती में काम करें, पर लेकिन आपने यहाँ के एक्सटेंशन ऑफिसर है और एक्सटेंशन कृषि महाविद्यालय है अपने बीड़ जिले में और खामगांव में केवीके है, उनका ही हमारे लिए आकाशवाणी के लिए बहुत योगदान रहता है। दोनों एक साथ मिलकर हाथ में हाथ मिलकर काम करते हैं। तो उनके साथ और किसान भाई और जो शास्त्रज्ञ है, जो रिटायर पर्सन है, उनका आकाशवाणी को बहुत योगदान मिलता है। तो जो फार्मर सुसाइड करते हैं, उन्होंने सुसाइड नहीं करना चाहिए। ये सुसाइड को जीवन का अंतिम उपाय नहीं है। मैं शेतकरी भगिनी बंधु से अनुरोध करना चाहूंगा कि जीवन साइन कर्व होता है, उतार चढ़ाव जीवन में लगे रहते हैं, संघर्ष जीवन का नाम है। हाँ। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि खेती को थोड़ा रिस्क से जो है मुक्त करने की जरूरत है। जैसे विष मुक्त कर रहे हैं ना, हाँ। वैसे रिस्क मुक्त करने के। तो उसके लिए यही से हम बात करें कि जब हम नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ेंगे, और हम कभी कभी ये भी कह रहे हैं कि कर्ज मुक्त खेती की तरफ भी हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई आपका कर्जा ही मुख्य कारण बनता है। हाँ। जो सुसाइड का। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इनपुट कास्ट कम करके अगर हम ऑर्गेनिक खेती, नेचुरल फार्मिंग की तरफ और नैसर्गिक खेती की तरफ हम बढ़ते हैं तो इनपुट कास्ट भी कम होगी और उसमें रिस्क भी कम होगा और शेतकरी भगिनी बंधु को ये नौबत नहीं आएगी। ये और मेरी ये बहुत बड़ी अपील है और प्रार्थना है कि जीवन संघर्ष का नाम है और विश्वविद्यालय आपके साथ हर पल खड़ा है। किसी भी स्थिति में अगर आपको कोई ऐसी परेशानी आती है, विश्वविद्यालय को कांटेक्ट करें। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और आपके कारण देश है, किसान के कारण देश है। किसान देश की आत्मा है और कृषि देश की इकोनॉमी की रीढ़ है। इसलिए किसान का स्वस्थ रहना, खुश रहना बहुत जरूरी है। और मैं कामना करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि इस तरह की बिल्कुल सोच नहीं होनी चाहिए। पूरा विश्वविद्यालय किसान भगिनी बंधु आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद सर। और सर, जाते समय आप हमेशा भाषण में एक स्लोगन बताते हैं कि जिसका अन्न अच्छा है उसका मन अच्छा है। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब अन्न अच्छा होगा, जो खाते हैं आप, वो अच्छा होगा तो आपका मन भी अच्छा होगा। इसीलिए हमें शुद्ध अनाज खाना है, विषमुक्त जैसे खेती से उत्पन्न, नैसर्गिक खेती से उत्पन्न अनाज खाना है और हर समय ये कोशिश करनी है कि खुश रहना। किसान भगिनी बंधु, जीवन में अगर खुशी नहीं है तो जीवन कुछ नहीं है। लाइफ माइनस हैप्पीनेस इज इक्वल टू जीरो, मैं बाहर कहा करता हूं। इसलिए हर तरीके से खुश रहना। जीवन ईश्वर की बहुत अनमोल गिफ्ट है और इसको जो है, इसमें उतार चढ़ाव से चिंता नहीं करनी है और सबका साथ ले करके आगे बढ़ना है और कभी भी नेगेटिव उसमें नहीं सोचना। आपको स्वस्थ रहना है। आज का सबसे बड़ा चैलेंज, ये आप सही कह रहे हैं कि स्वस्थ रहना रह गया है। और अन्न जो है वो एक बहुत बड़ा, अन्न का मतलब क्या है कि अन्न से ही जीवन है। तो अन्न जैसा होगा वैसा जीवन होगा, अन्न जैसा होगा वैसा मन होगा। इसलिए शुद्ध अन्न खाना है और जो है नित नए जो हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, नई जो बातें आ रही हैं, नैसर्गिक खेती, विषमुक्त खेती, इन सबको समझना है और फ्यूचर के बारे में सोचना है। धन्यवाद सर। आप आकाशवाणी बीड़ में आ गए। आकाशवाणी स्टूडियो में किसान भाइयों के साथ आपने बातचीत की, इसलिए मैं आकाशवाणी बीड़ की तरफ से मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शेतकरी बंधूंनो, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे
माननीय कुलगुरू प्राध्यापक डॉक्टर इंद्रमणी यांची गोपाल ठाकूर यांनी घेतलेली मुलाखत आता आपण ऐकली. आता ऐकूयात विठ्ठल